नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम पोषण एमआईएस पोर्टल पर एमडीएम के एनुअल डाटा एंट्री के आदेश जारी हो चुके हैं, जिसमें आपको इस पोर्टल पर एनुअल डाटा की प्रविष्टि करनी है। एनुअल डाटा की प्रविष्टि आपको किस प्रकार से करनी है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए गूगल पे जनरली आपको सर्च करना है पीएम पोषण एमआईएस पोर्टल। जैसे आप ये सर्च करेंगे, पहली लिंक आपको दिखाई देगी पीएम पोषण एमडीएम एमआईएस डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, परंतु आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको अपने ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त करने हैं। यहाँ पे आपको जो भी आईडी पासवर्ड डालने हैं वो आपको ब्लॉक कार्यालय से मिलेंगे। वो आईडी पासवर्ड प्राप्त करने के पश्चात आपको यहाँ पे पहले लॉगिन आईडी डालनी है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको पासवर्ड प्रविष्टि करनी है और जो भी कैप्चा कोड आपको दिया गया है उस कैप्चा कोड की प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। कैप्चा कोड जो दिया गया है उसकी प्रविष्टि आप यहाँ कर देंगे। कैप्चा कोड प्रविष्टि करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण एमआईएस पोर्टल पर आप एंट्री कर जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ही ऑप्शन आपको मिलते हैं होम, नेक्स्ट मिलता है यूजर मैनेजमेंट जिसमें आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट मिलता है आपको स्कूल डाटा एंट्री। इस पे आप जैसे ही कर्सर लेकर के आएंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होगा स्कूल मंथली डाटा एंट्री। इसमें आपको मंथली डाटा एंट्री भी करनी होगी, परंतु सबसे पहला जो काम है वो आपको एनुअल डाटा एंट्री का करना है। तो स्कूल डाटा एंट्री एनुअल हेल्थ आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाई देगी, आपके विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये कुछ गलत दिखाई आपको देता है तो इनको आप अपने ब्लॉक कार्यालय से सही करवा सकते हैं। या एनुअल के जस्ट नीचे आप देखेंगे पेंडिंग आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट अपडेटेड ऑन एनए आपको दिखाई दे रहा है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, जो पीला आइकन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो एनुअल डाटा एंट्री फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको एनरोलमेंट एंट्री करनी है। एनरोलमेंट एंट्री में आपको SC ST OBC जनरल कैटेगरी की एंट्री करनी है, जिसमें बॉयज गर्ल की बाल बालिका एनरोलमेंट आपको पहले एंट्री करना है, फिर प्राइमरी का एनरोलमेंट आपको करना है, फिर अपर प्राइमरी का एनरोलमेंट आपको यहाँ पे डालना है। आप पे जो लागू होता है उसका एनरोलमेंट आप डाल देंगे और जो लागू नहीं होता है उसमें आप 0 की प्रविष्टि कर देंगे। बाल बालिका एनरोलमेंट में आप अपने डालने के बाद प्राइमरी एनरोलमेंट डालने के बाद टोटल यहाँ पे आप देखते जाएंगे, टोटल साथ ही साथ यहाँ पे आता जाएगा। एनरोलमेंट एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको जो चिल्ड्रन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको आधार की डिटेल भरनी है। हैविंग आधार नंबर, कितने बच्चे हैं जो बाल वाटिका में जिनके पास आधार नंबर है उनकी संख्या आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। फिर प्राइमरी में कितने हैं उनकी एंट्री करनी है, अपर प्राइमरी में कितने हैं उनकी एंट्री करनी है। हैविंग ऑथेंटिकेट आधार कार्ड, कितने लोगों का आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। आधार तो है पर ऑथेंटिकेट अगर नहीं हुआ है तो आप उन्हीं बच्चों की संख्या आप इसमें लिखेंगे जिनका आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। नेक्स्ट आपको किचन के जो बर्तन हैं उनके बारे में डिटेल आपको देनी है, जिसमें यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड सर्विंग, पकाने के लिए और परोसने के लिए जिन बर्तनों का यूज होता है वो आपके पास है या नहीं है, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोक्योरमेंट रिप्लेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कब उनका रिप्लेसमेंट आपने किया है, नए कब खरीदे हैं वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। यूटेंसिल्स फॉर ईटिंग, खाने के लिए जो बर्तन है वो आपके पास है या नहीं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस मद से आए हैं वो आपको मद सिलेक्ट करना है। 3 मद इसमें आपको दिखाई देंगे, MME, कम्युनिटी और कवर्जेंस, ये 3 मद आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जिस मद से आपके पास बर्तन आए हैं वो मद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नेक्स्ट आपको स्कूल किचन कम स्टोर डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। कुकिंग मोड आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। फायरवुड है, गैस बेस्ड है या केरोसिन है, एनी अदर है तो वो आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे जो आप पे लागू होता है। गैस बेस्ड है तो गैस बेस्ड आप सिलेक्ट करेंगे। किचन सैंक्शन हुई है आपके यहाँ या नहीं हुई है वो यस या नो में सिलेक्ट करेंगे। किचन का स्टेटस आपका क्या है, इन प्रोग्रेस में है, शुरू हुई है, नहीं हुई है या फिर कंप्लीट है, वो स्टेटस आपको यहाँ पे डालना है। किचन कंस्ट्रक्शन रिपेयर ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। किचन का यूज हो रहा है, अवेलेबल है, यूज में है तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। अवेलेबल है परंतु यूज नहीं हो रही है, जर्जर है
तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर सोर्स आपका क्या है, टैप वाटर है, हैंडपंप है, स्टोरेज है, वाटर हार्वेस्टिंग है, इनमें से जो आप पे लागू होता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसमें देखेंगे आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, वो आपको चूज करना है। ये चूज करने के बाद यहाँ आपको टॉयलेट टाइप सिलेक्ट करना है, ओनली बॉयज, ओनली गर्ल्स, सेपरेट, फॉर बोथ, कॉमन, नो टॉयलेट, जो भी आप पे लागू होता है ऑप्शन वो आपको चूज करना है। इसमें वेइंग मशीन आपके हैं या नहीं, वेट करने वाली जो मशीन है वो आपके पास है या नहीं, उसको कब लिया है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। न्यूट्रिशन गार्डन आपके पास है या नहीं, वो आपको सिलेक्ट करना है। वाटर हार्वेस्टिंग आपके पास है या नहीं, वो आपको सिलेक्ट करना है। और हाइट मेजरमेंट टूल आपके पास है या नहीं, वो आपको सिलेक्ट इसमें करना है। सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर पीएम पोषण स्कीम के लिए जो एमडीएम का आपका अकाउंट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। मोड ऑफ रिसीविंग फंड आपके पास कैसे आता है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, आईएफएससी, ब्रांच, अकाउंट नंबर, डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ आपको स्कूल टीचर डिटेल आपको भरनी है। इसमें आपको टीचर नेम आपको भरना है, डेजिग्नेशन, सबसे पहला काम आपको अपने एचएम प्रिंसिपल का नाम भरना है, जिसमें उनकी डेजिग्नेशन आपको चूज करनी है। उनका मोबाइल नंबर आपको डालना है, मेल आईडी उनको डालना है। अगर ये गलत है आपके यहाँ तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव बटन पे क्लिक करके आप इनको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ जिसको ऐड करना है उसको ऐड करने के लिए ऐड न्यू टीचर पे आप क्लिक करेंगे। ऐड न्यू टीचर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ टीचर नेम आप डालेंगे, उनका पद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एमडीएम इंचार्ज और यहाँ पे संस्था प्रधान, 2 की एंट्री आपको यहाँ पे मुख्यतया करनी है। तो यहाँ पे एमडीएम इंचार्ज सेलेक्ट कर लेंगे, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, मेल आईडी डालने के बाद आप ऐड टीचर पर क्लिक कर देंगे तो ये डिटेल आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट स्कूल कुक कम हेल्पर डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। जो डिटेल आपकी आ रही हैं अगर वो आपकी सही हैं तो आप उनको रिमूव, सही हैं तो सही रहने देंगे और गलत हैं तो उनको आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर ऐड आपको करनी है तो ऐड न्यू कुक कम हेल्पर, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक रो पे इसमें आपकी भर जाएगी। उसमें आप नाम गाम डिटेल उनकी भर के कैसे उनको पेमेंट करते हैं, कैटेगरी उनकी क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या नहीं है, उनको कितना आप मंथली देते हैं, रिमार्क आप डालना चाहे वो डाल देंगे। और फिर स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा सेव एनुअल डाटा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एनुअल डाटा है उसकी प्रविष्टि आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एमडीएम के एनुअल डाटा की एंट्री एमआईएस पोर्टल पर करनी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मंथली एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है उसके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।